तो चलिए इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं कि स्पेशली और ई स्पेशली में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ये दोनों वर्ड्स हाईली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं और जब कभी भी इन दोनों वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि कब हमें स्पेशली का यूज करना है और कब हमें ई स्पेशली का यूज करना है। तो इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स के अगर स्पेलिंग पे गौर करें तो स्पेलिंग में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। यहां पर ये एस से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरीके से हम स्पेशल बोलते हैं तो स्पेशल में ही क्या हो गया, एल वाई लग गया, तो ये क्या बन गया, स्पेशली। और यहां पर ये ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहां पर भी देखो स्पेशली है, बस इसके शुरू में हम क्या कर दिए, ई लगा दिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया स्पेशली और ये हो गया ई स्पेशली। और अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है विशेष रूप से, खासकर या खास तौर पे या मुख्य रूप से। तो चलिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूं और बताना है दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है शी लव्स फ्लावर्स स्पेशली रोजेस। तो उसे फ्लावर्स पसंद है, खासकर रोजेस, यानी खासकर उसे गुलाब पसंद है। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है या फिर ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, शी लव्स फ्लावर्स ई स्पेशली रोजेस। तो देखो दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बस फर्क क्या है, यहां पर हम स्पेशली का यूज कर रहे हैं और यहां पर हम ई स्पेशली का यूज कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में सही क्या होगा, सही स्पेशली होगा या फिर ई स्पेशली होगा, कौन सा यहां पर करेक्ट है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि स्पेशली का क्या मीनिंग होता है। स्पेशली का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और रीजन। जब हम कोई काम करते हैं किसी खास पर्पस के साथ, किसी खास रीजन के साथ, तो हम क्या करते हैं, तो यहां पर हम स्पेशली का प्रयोग करते हैं। अगर किसी काम करने के पीछे हमारा एक खास मकसद है तो उस मकसद को बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम स्पेशली का यूज करते हैं, यानी कि स्पेशली का यूज हम कोई रीजन या किसी पर्पस के कारण करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज कोई भी चीज हमें एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो एग्जांपल में क्या, देखो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है ही बाउड द रेडेस्ट रोज स्पेशली फॉर हर। तो यहां पर देखो सेंटेंस में स्पेशली का यूज कर रहे हैं। यहां पर स्पेशली का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने सबसे लाल वाली रोज खरीदा। क्यों खरीदा, इसका पर्पस क्या था, इसका रीजन क्या था, उसे देने के लिए, उसे गिफ्ट करने के लिए, उसे देने के लिए। तो उसने जो रोज खरीदा उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो यहां पर काम क्या हो रहा है, यहां पर कोई भी काम हो रहा है किसी पर्पस के कारण हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्पस या रीजन के कारण हो रहा है। तो इसलिए यहां पर करेक्ट क्या होगा, यहां पर करेक्ट होगा स्पेशली। ये बात आपको समझ में आ रही। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है द एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब देखो यहां पर कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, कोई एप्लीकेशन बनाया गया, तो इस एप्लीकेशन को क्यों डिजाइन किया गया, इस एप्लीकेशन को क्यों बनाया गया, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या रीजन है। इसका रीजन है, इसका पर्पस है इंग्लिश सीखना। तो इस एप्लीकेशन को खासकर विशेषकर किस लिए बनाया गया, इंग्लिश सीखने के लिए बनाया गया। तो दिस एप्लीकेशन इज स्पेशली डिजाइन फॉर लर्निंग इंग्लिश। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या, अगला एग्जांपल है दिस ड्रेस वाज स्पेशली डिजाइन फॉर योर वेडिंग। अब देखो एक स्पेशल टाइप का ड्रेस है, एक ड्रेस बनाया गया। ये ड्रेस क्यों बनाया गया, क्यों डिजाइन किया गया, खास करके ये ड्रेस बनाया गया तुम्हारे वेडिंग के लिए, तुम्हारे वेडिंग पर्पस के लिए, तुम्हारे शादी के लिए, तुम्हारे मैरिज के लिए ये ड्रेस बनाया गया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये ड्रेस क्यों बनाया गया उसका पर्पस बताने का काम कर रहे हैं, एक रीजन बता रहे हैं कि क्यों ये ड्रेस बनाया गया। तो इसलिए जब कभी भी पर्पस, कोई पर्टिकुलर पर्पस या रीजन बताना हो, किसी काम के पीछे कोई मकसद बताना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम स्पेशली का यूज करते हैं। तो इस कारण से यहां पर हमने तीनों सेंटेंस में स्पेशली का यहां पर हमने प्रयोग किया। आइए अब जानते हैं कि ई स्पेशली का क्या मतलब होता है। तो यहां पर ई स्पेशली है और इसका मतलब होता है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब क्या होता है, अबव ऑल का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, जहां पर हम दूसरे की तुलना में किसी एक चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर किसी एक चीज को, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक चीज को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना हो, उसको ज्यादा महत्व देना हो, उसको सर्वश्रेष्ठ बताना हो, उसको सबसे ऊपर रखना हो, तो वहां पर वो चीज बताने के लिए हम क्या करते हैं,
ई स्पेशली वर्ड का यूज करते हैं। अबव ऑल का मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सबसे खास है। यहां पर हम कोई पर्पस नहीं बताते हैं, यहां पर हम कोई रीजन भी नहीं बताते हैं, कोई मकसद भी नहीं बताते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति या चीज को उसको सिंगल आउट करते हैं। मतलब हम ये बताने का कोशिश करते हैं कोई चीज बहुत ही क्या एक्सेप्शनल है, यानी दूसरे लोगों से या दूसरे चीजों की तुलना में कोई एक चीज या कोई एक लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी चीज को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ई स्पेशली का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल से ही हमें कोई चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है। तो पहला देखो एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है शी लव्स फ्लावर्स ई स्पेशली रोजेस। तो उसे फूल पसंद है, उसे फूल पसंद है, लेकिन खास करके कैसा फूल, खास करके रोजेस। अब देखो यहां पर हम स्पेशली नहीं लगा सकते हैं, यहां पर हमें ई स्पेशली लगाना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सभी फूल पसंद है, लेकिन उन सभी फूलों में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देती है, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देती है रोजेस को, यानी सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है, तो रोजेस को पसंद करती है। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू वो सबको दे रही है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, जिसको वो एक्सेप्शनल मान के चल रही है, वो क्या है, रोजेस है। तो इस कारण से यहां पर करेक्ट क्या होगा, यहां पर ई स्पेशली होगा। यहां पर हम कोई मकसद नहीं बता रहे हैं, वहां पर उसने एक लाल रोज खरीदा उसको गिफ्ट करने के लिए। तो क्यों खरीदा, क्योंकि किसी को गिफ्ट करना था। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर वो क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। लेकिन यहां पर वो सभी फूलों को पसंद करती है, लेकिन इसमें खास करके खास तौर पे किसको पसंद करती है, रोजेस को पसंद करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी फूलों की तुलना में वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रही है, रोजेस को दे रही है। तो इस कारण से हम यहां पर स्पेशली ना लगा करके ई स्पेशली लगा रहे हैं। और यहां पर एग्जांपल देखना, नेक्स्ट एग्जांपल है आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। मैं सभी को थैंक करना चाहूंगा, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके मिस्टर गुप्ता को। अब ध्यान देना, मेरे लिए तो सबको इंपॉर्टेंट है, मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूं, लेकिन खास करके मतलब हम सभी के तुलना में किसी एक व्यक्ति को सिंगल आउट कर रहा हूं, उसको मैं ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं, उसको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, स्पेशली मिस्टर गुप्ता। तो यहां पर स्पेशली मिस्टर गुप्ता मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सभी में से सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मिस्टर गुप्ता को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंस देने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, ई स्पेशली का यूज कर रहे हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है आई लाइक वॉकिंग। मुझे वॉक करना पसंद है, मुझे वॉकिंग पसंद है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। अब देखो खास करके वॉक तो भाई मैं शाम को भी कर सकता हूं, वॉक मैं सुबह में भी कर सकता हूं, लेकिन खास तौर पे मैं कब वॉक करना पसंद करता हूं, स्पेशली इन द मॉर्निंग। मतलब मैं शाम को भी वॉक करना पसंद करता हूं, सुबह में भी वॉक करना पसंद करता हूं, अगर दोपहर में भी मौका मिल जाए तो दोपहर में भी वॉक करना पसंद करता हूं। लेकिन खास तौर पे यानी सबसे ज्यादा, देखो स्पेशली का मतलब होता है सबसे ज्यादा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा मैं सुबह में क्या करता हूं, सुबह में वॉक करना पसंद करता हूं। तो इस कारण से यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर भी हमने 3 एग्जांपल्स लिए, यहां पर भी हमने 3 एग्जांपल्स लिए। यहां तीनों एग्जांपल में हम स्पेशली का यूज कर रहे हैं, स्पेशली का यूज कर रहे हैं, स्पेशली का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें कोई पर्टिकुलर पर्पस या रीजन बताना है। बट यहां पर हम सब जगह ई स्पेशली यूज कर रहे हैं, यहां पर सब जगह हम ई स्पेशली यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें किसी चीज को, किसी एक व्यक्ति या चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना है। तो इस कारण से यहां पर हम ये स्पेशली का यूज कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको स्पेशली और स्पेशली के मीनिंग में क्या अंतर होता है, किस तरीके से हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए मैं वीडियो के एंड में एक सेंटेंस देना चाहता हूं, और इस सेंटेंस में आपको बताना है कि करेक्ट क्या होगा। इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, यहां जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस में कौन सा करेक्ट होगा, स्पेशली या फिर ऑप्शन बी ई स्पेशली। तो सेंटेंस क्या है, द गवर्नमेंट एम्स टू इंप्रूव पब्लिक सर्विसेज डैश एजुकेशन। तो गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है, जो पब्लिक सर्विसेज है इसे इंप्रूव करना है, खास करके किसको, खास करके एजुकेशन को। तो आप मुझे बताना कमेंट में लिखकर कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेशली एजुकेशन या ई स्पेशली एजुकेशन। तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है,
आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।